जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। दो हिस्से में मालगाड़ी बट गई। जमालपुर सुल्तानगंज रेलखंड की घटना बताई जा रही। खरिया पीपरा हॉल के पास यह हादसा टला। कपलिंग खुलने की वजह से घटना हुई। 10 डिब्बे आगे बढ़ गए, 20 पीछे रह गए। मालगाड़ी पर कोयला लदा हुआ था। 2 घंटे के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। सुल्तानगंज स्टेशन पर दोनों टुकड़े जोड़े गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 हिस्सों में कैसे मालगाड़ी बट गई है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खरिया पीपरा हॉल के पास ये हादसा टला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मालगाड़ी की तस्वीरें हैं, इस पर कोयला लदा हुआ था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ मुंगेर से संवाददाता न्यूज़ 18 अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है, कैसे यह हादसा हुआ? जी, मैं बता दूं कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है कपलिंग है वो खुल गया था। खुल जाने के बाद मालगाड़ी के 10 डिब्बे एक साइड चले गए और बाकी डिब्बे एक साइड चले गए। और फिर जैसे ही रेल प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने जस्ट वहाँ पे जो पहल करने के बाद दोनों को अलग अलग जो जगहों पे ले जाया गया और 2 घंटे तक जो है रेल जो है बाधित थी, उसके बाद उसे खोला गया। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण कि कपलिंग टूटने के बाद क्या कोई वहां पर तकनीकी व्यक्ति पहुंचा जिसने इसे ठीक किया, दुरुस्त किया और फिर से ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि कपलिंग टूटने के बाद जो है आगे जो है इंजन उसे ले जाया गया। बाकी वहाँ के जो रेलवे के इंजीनियर है तो उनकी भी टीम पहुंची हुई थी। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि कपलिंग टूटने के बाद ट्रेन जो है बोगी जो है 2 पार्ट में अलग अलग हो गए थे और दोनों विपरीत डायरेक्शन में चले गए, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे जो फाटक थे, जो रोड क्रॉसिंग का फाटक था, उसे भी 2 घंटे के लिए बंद किया गया था ताकि कोई किसी भी तरह के हादसा ना हो सके। जी अरुण, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कपलिंग की वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई, जाहिर सी बात है दूसरे ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ा होगा, ट्रेनों को रोका गया होगा। क्या उन ट्रेनों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? क्या इस ट्रैक से गुजरने वाली और ट्रेनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई थी? जी बिल्कुल, उस समय जो है जिस लाइन पे ये हादसा हुआ था उस लाइन पे सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था। 2 घंटे के बाद जो है सारे गाड़ियों को शेड्यूल किया गया। उसके बाद जो इंटरसिटी जो पहली ट्रेन थी वो उसे भेजा गया। उसके बाद सारी गाड़ियों को फिर ऑन टाइम वो चलने लगे। जी, 20 डब्बे पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी कोई खास इंतजाम? क्योंकि ये कोयला गाड़ी थी, माल गाड़ी थी जो जा रही थी अपने गंतव्य तक, तो जो 20 डिब्बे पीछे रह गए हैं उसके लिए कुछ खास तैयारी की गई है कि उन्हें कैसे भेजा जाएगा? कि बिल्कुल, जो रेलवे प्रशासन है इस पे लगी हुई है कि दोनों गाड़ियों को जोड़ के फिर जहाँ तक उनका जो गंतव्य है वहाँ तक उनको ले जाने के लिए जो पहल है वो किया जा चुका है और इस पे वो गाड़ी जो रेलवे प्रशासन है वो लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई, लेकिन अब फिर से परिचालन सुचारू रूप से शुरू कर दिया।